एक तरफ ईरान की मिसाइलें लगातार अमेरिका और उसके सहयोगी को जवाब दे रही हैं, दूसरी तरफ ईरान की अपनी अर्थव्यवस्था भारी दबाव में है। महंगाई आसमान छू रही है, रोजगार पर संकट है, तेल के निर्यात और व्यापार प्रभावित हो रहे हैं और देश की बुनियादी ढांचे पर भी युद्ध का असर साफ दिखाई दे रहा है। फिर सवाल उठता है, अगर ईरान खुद इतनी बड़ी आर्थिक कीमत चुका रहा है तो आखिर वह या जंग खत्म क्यों नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, ईरान आखिर अमेरिका के साथ इस जंग को कब तक जारी रख सकता है। आज की इस रिपोर्ट में इसी सवाल को समझेंगे। दरअसल अमेरिका के साथ जारी संघर्ष में ईरान की मिसाइलें, उत्पादन सुविधाओं और डिफेंस इंडस्ट्री के कुछ हिस्सों को निशाना बनाए जाने की रिपोर्ट सामने आई है। हालांकि इन हमलों से ईरान की सैन्य क्षमता को कितना नुकसान हुआ है, इसका कोई स्वतंत्र और पूरी तरह विश्वसनीय आंकड़ा मौजूद नहीं है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर देखने को मिल सकती है, समय के साथ ईरान की तरफ से दागी जाने वाली मिसाइलों की संख्या कम होती जा रही है। लेकिन सिर्फ मिसाइलों की संख्या देखकर यह कहना सही नहीं होगा कि ईरान जंग जारी रखने की स्थिति में नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान लंबे समय तक मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रखने की क्षमता रख सकता है। हाँ, इसकी तीव्रता समय के साथ कम हो सकती है और यही से ईरान की रणनीति समझ में आती है। ईरान शायद यह संदेश देना चाहता है कि इस युद्ध का अंत केवल अमेरिका की शर्तों पर नहीं होगा। तेहरान की सोच यह हो सकती है कि अगर युद्ध लंबा चलता है तो अमेरिका पर सैन्य और आर्थिक दबाव बढ़ेगा। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को रोकने में अमेरिका को अपने रक्षा संसाधनों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है और अगर युद्ध लंबे समय तक चलता है तो इन हथियारों और रक्षा संसाधनों की भरपाई भी एक चुनौती बन सकती है। इसके अलावा तेल की कीमतों पर युद्ध का असर और अमेरिका की घरेलू राजनीति भी ईरान की रणनीति को प्रभावित कर सकती है। यानी ईरान के लिए लक्ष्य शायद अमेरिका को युद्ध के मैदान में हराना नहीं, बल्कि लक्ष्य यह हो सकता है कि युद्ध को इतना महंगा बना दिया जाए, अमेरिका बातचीत की मेज पर कुछ रियायतें देने के लिए मजबूर हो जाए। लेकिन यह ईरान के सामने सबसे बड़ी चुनौती खुद उसकी अर्थव्यवस्था है, क्योंकि युद्ध शुरू होने से पहले ही ईरान की आर्थिक संकट से जूझ रहा था। महंगाई, कम निवेश, ईरान की मुद्रा रियाल की कमजोरी होती है आर्थिक गतिविधियां। इन सब के बीच युद्ध की स्थिति को और मुश्किल बना दिया गया। विश्व बैंक के अनुमान के मुताबिक 2025 से 2026 की वित्त वर्षों में ईरान की अर्थव्यवस्था में लगभग 2.7% की गिरावट आई है। वहीं ईरान के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 12 महीनों की महंगाई दर 62% तक पहुंच गई है। दक्षिणी इलाकों में स्थिति और भी गंभीर बताई गई है। हॉर्मुज़ प्रांत में महंगाई दर 100% से ऊपर पहुंचने की बात सामने आई है। यानी आम आदमी के लिए रोजमर्रा की जिंदगी लगातार महंगी होती जा रही है। रोजगार पर भी इसका असर पड़ रहा है। ईरान के उप श्रम मंत्री के मुताबिक युद्ध के कारण 10 लाख से ज़्यादा नौकरियां खत्म हो गई हैं और करीब 20 लाख लोग प्रति अपेक्षित रूप से बेरोजगार हो चुके हैं। और अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान को देखें तो 2026 में ईरान की अर्थव्यवस्था में करीब 5.4% की गिरावट आ सकती है। वहीं महंगाई लगभग 59% तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब सोचिए, एक तरफ युद्ध का खर्च बढ़ रहा है, दूसरी तरफ तेल की निर्यात और व्यापार पर दबाव है और तीसरी तरफ देश के अंदर महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। तो क्या आर्थिक संकट ईरान को जंग खत्म करने के लिए मजबूर कर देगा? जरूरी नहीं। यही इस पूरे मामले की सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कई बार किसी देश की सरकार केवल आर्थिक गणित को लेकर युद्ध खत्म करने का फैसला नहीं ले सकता। अगर सरकार को लगता है कि युद्ध जारी रखने पर उसे राजनीतिक या रणनीतिक फायदा मिल सकता है तो वह भारी आर्थिक नुकसान के बावजूद संघर्ष जारी रख सकता है। ईरान के मामले में भी यही संभावना जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि महंगाई और बेरोजगारी से जनता में असंतोष जरूर बढ़ सकता है, लेकिन जब तक यह असंतोष बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन या सत्ता के भीतर गंभीर विभाजन में नहीं बदलता, तब तक ईरान की सैन्य रणनीति में बड़ा बदलाव जरूरी नहीं है। और यहीं पर ईरान का सबसे बड़ा खतरा सामने आता है। अमेरिका नहीं बल्कि ईरान का घरेलू मोर्चा, क्योंकि अगर युद्ध लंबा चलता है तो आर्थिक संकट और
गहराता जाता है, बुनियादी ढांचे पर दबाव बढ़ सकता है, रोजगार की समस्या बढ़ सकती है, महंगाई और बढ़ सकती है और इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। लेकिन ईरान की परेशानी सिर्फ घरेलू मोर्चे तक सीमित नहीं है। इस युद्ध का असर उसके क्षेत्रीय रिश्तों पर भी पड़ सकता है। पिछले कुछ वर्षों में ईरान के सऊदी अरब समेत खाड़ी कई क्षेत्र देशों के साथ अपनी संबंध सुधारने की कोशिश की है, लेकिन अगर युद्ध लंबे समय तक चलता है और खाड़ी क्षेत्र के ठिकानों, बुनियादी ढांचों या समुद्री मार्गों पर लगातार हमले होते हैं, तो इन रिश्तों को बड़ा नुकसान पहुंच सकता है और इसका असर ईरान की भविष्य की कूटनीतिक स्थिति पर पड़ सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर ईरान अमेरिका पर दबाव बनाने में सफल हो जाता है तो क्या वह दबाव राजनीतिक फायदे में बदल पाएगा? यही ईरान की रणनीति की सबसे बड़ी परीक्षा है, क्योंकि युद्ध के दौरान सैन्य दबाव बनाना एक बात है, लेकिन उस दबाव को बातचीत के मेज पर स्थिति राजनीतिक रीतियों में बदलना पूरी तरह अलग बात होता है। अगर ईरान अमेरिका को युद्ध की कीमत चुकाने पर मजबूर करता है, लेकिन अंत में उसे अपनी मांगों पर कई ठोस फायदा नहीं मिलता, तो लंबा युद्ध उसके लिए उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि जितना युद्ध लंबा चलेगा उतना ही आर्थिक दबाव बढ़ेगा, उतना ही घरेलू असंतोष बढ़ सकता है, क्षेत्रीय रिश्तों को उतना ही नुकसान हो सकता है और अंत में समझौते तक पहुंचना भी उतना ही मुश्किल हो सकता है। यानी ईरान के सामने इस समय दो रास्ते हैं, एक तरफ युद्ध जारी रखकर अमेरिका पर दबाव बढ़ाना और दूसरी तरफ बढ़ते आर्थिक घरेलू संकट को नियंत्रण करना। यही वजह है कि इस युद्ध का असली सवाल सिर्फ यह नहीं है कि ईरान के पास कितनी मिसाइलें बची हैं। असली सवाल यह है कि ईरान की अर्थव्यवस्था, उसकी जनता और उसकी राजनीतिक व्यवस्था इस युद्ध की कीमत कितने समय तक चुका सकती है, क्योंकि मिसाइलों का भंडार खत्म होने से पहले भी किसी युद्ध की क्षमता खत्म हो सकती है। अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था और घरेलू स्थिरता उस युद्ध का बोझ उठाने की स्थिति में न रहे, और फिलहाल ईरान किसी मुश्किल संतुलन पर खड़ा दिखाई दे रहा है, युद्ध जारी रखने की उसकी क्षमता अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन जितना लंबा यह संघर्ष चलेगा, ईरान के लिए इसकी कीमत उतनी ही बढ़ जाएगी और आखिरकार यही तय करेगा कि तेहरान अपनी रणनीति को कितने दूर तक ले जा सकता है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।